नाजरीन, आपका हमारे चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, ब्लॉक फतेहपुर मंडाव से ब्लॉक प्रमुख के उम्मीदवार के ओहदे के लिए समाजवादी पार्टी की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार व साबिक ज़िला पंचायत रुकन रामायण यादव के छोटे भाई की अहलिया मोहतरमा ऐश्वर्या यादव ने आज 2 सेट में कागजात नामजदगी दाखिल की। इससे कबल ज़िला के सपा के सभी आला लीडरान और पार्टी के वर्कर्स पूरी ताकत के साथ कागजात नामजदगी की तैयारी कर रखे थे, ताकि सरकार के इशारे पर ज़िला इंतज़ामिया किसी भी सूरत में उनके उम्मीदवार की नामजदगी में रोकना न डाल सके। इसलिए सपा लीडरान मीडिया की मौजूदगी में नारेबाजी करते हुए कागजात नामजदगी के लिए रवाना हुए। काबिल ज़िक्र है कि जब से ब्लॉक प्रमुख के इलेक्शन से मुतल्लिक सरगर्मियां तेज़ हुई थीं, उस वक्त से सपा लीडरान मुकामी इंतज़ामिया के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया पर धमकी देने, उनकी ज़मीन और स्कूल के साथ साथ उनके घरों की पैमाइश करने, नीज़ उनके हामियों क्षेत्र पंचायत रुकन का इस्तेहसाल करने जैसे इल्ज़ामात आयद करते रहे थे और उन्हें इस बात का खदशा था कि ज़िला इंतज़ामिया उनके उम्मीदवार या उनके तजवीज़कार को रिटर्निंग ऑफिसर के रूम तक पहुंचने नहीं देंगे, क्योंकि ज़िला पंचायत सदर के इलेक्शन में सपा के उम्मीदवार का पर्चा ही दाखिल नहीं हो सका था। लेकिन इस दौरान किसी भी तरह की कोई बदनज़मी नहीं देखने को मिली और ऐश्वर्या यादव ने आसानी के साथ कागजात नामजदगी दाखिल की। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है। आग न्यूज़ के लिए मऊ से ब्यूरो की खास रिपोर्ट। पे आई थी नामांकन करने। कई सेट में नामांकन किया आपने? 2 सेट। 2 सेट में आपने नामांकन कर दिया है। क्या उम्मीद आप करती हैं इस ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत सदस्यों से? हर गांव में विकास किए हैं और नाला का कार्य, ये आरसीसी का कार्य किए हैं और जो भी कार्य करेंगे ये जनता पूर्ण करेंगे। क्या आप अपने पूर्व के किए गए विकास कार्यों के मुद्दे पर अब चुनाव लड़ रही हैं? जी क्या लगता है मैडम, आप जीत जाएंगे इस बार? हाँ जी। पूरी उम्मीद है। किसी प्रकार का दबाव आप लोगों पे आ रहा है क्या, या आप विद्यालय पे नापी आया था। जी जी अभी क्या लग रहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो जाएगा, मतदान हो जाएगा? आज तो पर्चा आप लोगों का कुशलता के साथ भर लिया गया। विश्वास है। विश्वास है विश्वास है कि प्रशासन कुशलतापूर्वक चुनाव कराएगी? विद्यालय का नापी और इससे चुनाव से उससे क्या कुछ निकला नहीं है, लेकिन फोर्स किए थे लोग और 2 दिन नापी हुआ है। वोट करने का क्या आखिर क्या क्यों बनाया जा रहा है? चुनाव से और विद्यालय के नापी पे क्या संबंध है? देखा जाए, भाजपा और प्रशासन दोनों दबाव डाल रही थी आपके ऊपर। चुनाव न लड़े। दबाव बना रहे थे कि न लड़े। चुनाव अभी अपनी नहीं जनता लड़ेंगे। को क्या संदेश देगी, क्या कहना चाहेंगी आप? लास्ट बताइए। जनता के लिए, जनता से क्या कहना चाहती हैं आप? ब्लॉक के जो भी कार्य होंगे उसे निशंकता पूर्ण करने का कोशिश करेंगे। ठीक है। आज समाजवादी पार्टी समर्थित उम्मीदवार, पहले भी ये ब्लॉक प्रमुख यहाँ की रह चुकी हैं, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख और भावी ब्लॉक प्रमुख होने वाले, उसी अवसर कार्यक्रम में हम लोग नामांकन के कार्यक्रम में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। नामांकन हो चुका है। आप ये बताएं कि कल मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, पुराने चेहरों को हटा करके नए को चांस दिया गया है, इसका क्या मतलब है? कैसे देखते हैं? अब आप जानते हैं कि ये जो सरकार जब से बनी है केंद्र की, केवल हमारे देश के आवाम को के साथ धोखा करने का काम, झूठ बोलने का काम कर रही है। अब नए चेहरे ला करके नए सब विभाग दिखाना चाहते हैं कि हम नए लोगों को मौका दिए, अवसर दिए हैं। अब वोट लेना चाहते हैं, उससे चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन इनकी पोल खुल चुकी है। पूरी देश की आवाम जान चुकी है कि झूठ का बोलबाला अब चलने वाला नहीं है। अभी कोरोना काल में लाखों लोग शहीद हो गए, हम लोगों के सामने हमारे नाते रिश्तेदार चले गए। कोई व्यवस्था नहीं, न अस्पताल की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था। जो हमारे देश में साइंटिस्ट हैं, पहला कोरोना काल आया उस समय सरकार बगैर सोचे समझे फैसला लिया, लॉकडाउन किया, जिसकी वजह से लाखों लोग मरे। और उसमें अगर किसी ने सहायता करने का काम किया तो हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने किया, दूसरा कोई नहीं किया, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। सुना जा रहा है कि प्रशासन के द्वारा इस चुनाव में अवरोध भी उत्पन्न किए जा रहे थे, क्या? आप जानते हैं कि हमारे प्रत्याशी आदरणीय ऐश्वर्या यादव जी के घर की नापी, इनके विद्यालय की नापी,
हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य नेमडांड के घर की नापी, हमारे प्रधान उनके समर्थित क्षेत्र पंचायत था, उस पर दबाव बनाने के लिए उसके विद्यालय की, उसके राइस मिल की नापी की गई और गुंडा एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। तो आप ये बताएं कि जो चुनाव 10 तारीख को होने हैं, तो क्या प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की व्यवस्था किए गए हैं जो बीडीसी सदस्य हैं? अभी तो कुछ नहीं, अभी प्रशासन की तरफ से तो दबाव बनाया जा रहा है। ये लोग पहले तो ये था कि पर्चा ही नहीं दाखिल कर पाने, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लामबंद होकर तैयार होकर हर प्रशासन के हर हमले का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। विधायक जी, आप सीधा आरोप प्रशासन पर लगा रहे हैं कि यह प्रशासन रोक रही है कि पार्टी के लोग रोक रहे हैं? आज तो उन लोगों ने नहीं रोका, हमारे सैलाब को देखते हुए उन लोगों ने नहीं रोका। आगे 10 तारीख को जैसा वो लोग अगर चाहेंगे कि शांतिपूर्वक मतदान हो जाए, तो हम लोग शांति के वो हैं, शांति और के रास्ते पे हम लोग चल करके निष्पक्ष होकर के अपना यहाँ पे मतदान कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर वो लोग हिंसा पे उतरेंगे तो उसका भी जवाब हम लोग देना जानते हैं। मगर भाजपा दावा करे जिस प्रकार के जिला पंचायत अध्यक्ष हमने लिया है, उससे ब्लॉक प्रमुख भी जीत जाएंगे और बड़े आश्वस्त है वो। अब वो कोसे उनके सुनहरे सपने जो हैं, ये दिन को सपने ना देखें। हाँ, तो ये कुछ होने वाला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हमारी प्रत्याशी आदरणीय ऐश्वर्या यादव पुनः ब्लॉक प्रमुख बनने जा रही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। विधायक जी, हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि विधानसभा 2022 का चुनाव है, बहुत चंद महीनों की देर है और यह सेमीफाइनल के तौर पर इसको देखा जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीतेगी, लेकिन अभी तो ये जनता भी बता रही साबित कर चुकी है। और ये जो चुनाव है, ये प्रशासनिक चुनाव है। प्रशासन बहुत अनेक जनपदों में धांधली किया है, इसको भी जनता जान चुकी है। तो इस चुनाव से उस चुनाव को जोड़ने का प्रयास न कीजिए, इसलिए कि जनता इस चुनाव को अलग मान रही है, ये डीएम एसपी का चुनाव मान रही है, और बाकी चुनाव जो होगा वो आम जनता की चुनाव है, जिसमें भारी बहुमत माननीय अखिलेश जी के नाम पर। विधायक जी, 2016 में जो जिस आंकड़ों की आप बात कर रहे हैं, 2016 में जिला पंचायत में समाजवादी पार्टी की बल्ले बल्ले थी। 17 का जब चुनाव हुआ तो सुपड़ा साफ हो गया, क्या वही माना जाए? तो मान लीजिए, अगर उसको मान करके चलेंगे तो उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई। अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्र सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें से उत्तर प्रदेश के 7 नए चेहरों को शामिल किया गया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की सरकार भी उत्तर प्रदेश से घबराई हुई है। जिस तरह से आम जनमानस का किसान समाजवादी पार्टी के तरफ है, प्रदेश का नौजवान समाजवादी पार्टी के साथ है, महिलाएं समाजवादी पार्टी के साथ हैं, बेरोजगार आए दिन करा रहा है कि हमको अखिलेश जी की सरकार आने पर ही हमें रोजगार धंधा मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में यह निश्चित है कि आने वाले 2022 में माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी उस हताशा से घबरा करके कि हम किन लोगों को शामिल कर लें कि उनके वजह से वोट का बैंक हमारे तक चला है, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जो वर्तमान सरकार में जो बड़े बड़े छत्रप थे, उनको दरकिनार करके नए चेहरों को लाया गया है। घबराहट में, बेचैनी में, भारतीय जनता पार्टी के लोग बेचैनी में नए नए चेहरे ला रहे हैं कि उनके वजह से हो सके हमारी शक्ति बढ़ जाए, लेकिन बढ़ने वाली नहीं है, बल्कि जिनको निकाले हैं उनके वजह से नुकसान होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। अभी आपने देखा जिला पंचायत के चुनाव में आपके सामने है, कोई से छुपा नहीं है, और आप लोकतंत्र के तीसरी मीडिया हैं, तीसरी आंख हैं, और आप लोकतंत्र का है विश्वास। आप मगर आज तो हम लोग बिल्कुल फ्री होकर चुनाव नामांकन दाखिल करने नहीं, आपने देखा लोकतंत्र में, आपने देखा ये लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी मर्यादा ही नहीं रख रही है। आपने देखा कहाँ रख रही है? क्या इस पंचायत चुनाव को 2022 की तैयारी मानकर आप लोग चल रहे हैं? निश्चित तो है, और जनता चाह रही है। जनता ने तो जनमत दिया था समाजवादियों के पक्ष में, लेकिन लाठी गुंडा बदमाशी के बल पर, दबंगई के बल पर, पुलिस के बल पर इन्होंने हथियाया है। अगर देखा जाए तो 75 जिला पंचायत अध्यक्षों में 65 पे भाजपा की विजय हुई है और 6
आप नहीं जानते हैं कैसे लोग जीते हैं? आपको पता है ना? आपको क्या तो मैम 2014 की क्या पुनरावृत्ति हो रही है क्या इस बार? आपने देखा है कैसे लोग चुनाव जीते हैं? उनका आरोप है कि 2014 में भी जिस तरह से हुआ था उस तरह से मशीन हटा दें, ईवीएम मशीन, पता चल जाएगा। चलिए। पूरे प्रदेश में आज ब्लॉक प्रमुख का यह नामांकन का कार्यक्रम चल रहा था। उसी कड़ी में हमारे मऊ जनपद में भी 9 ब्लॉक है, हर जगह नामांकन का कार्यक्रम हुआ और नामांकन के कार्यक्रम में हमारे सभी समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ साथी, जैसा आप देख रहे हैं, सभी लोग कहीं उपस्थित थे और नामांकन की प्रक्रिया हो चुकी है। और नामांकन करने के बाद हमारी प्रत्याशी श्रीमती ऐश्वर्या यादव जी जो अभी निकल करके बाहर है। ये प्रशासन के ऊपर आरोप लगाया जा रहा था कि प्रशासन चुनाव नहीं पर्चा दाखिला में कोई समस्या तो नहीं उत्पन्न कर रहा है, क्या प्रत्याशियों के ऊपर दबाव बना रहा है? अन्य जगह की बात तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि हम लोग देखें यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं सामने निकल कर आई है और शांतिपूर्ण ढंग से नामांकन की प्रक्रिया की गई। तो क्या देखा जाए हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के हिसाब से कार्य हो रहा है या आपसे लुटा रह गया है? नहीं, हाईकोर्ट के निर्देशन के क्रम में चल रहा है। ठीक।